बाय 2012 इट वाज वेरी क्लियर कि 9/11 का जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन का भी कर दिया सारा चैप्टर ओवर और उसका भी असैसिनेशन हो गया, दे न्यू वेरी वेल कि अब तालिबान के पीछे जाना विल बी काइंड ऑफ फुलिश ऑन देयर पार्ट, क्योंकि उनका टारगेट था अलकायदा। और उसका जब आपका मेन कल्प्रिट whom दे थिंक was ओसामा बिन लादेन, इफ ही इज़ ओवर, फिर इसको क्यों कंटिन्यू करें? समवेयर डाउन द लाइन देर इज़ अ थिंग दैट लेसन्स लर्न एक शुरू किया है वॉल स्ट्रीट ने, जिसमें ये था और CNN ने भी इन्वेस्टिगेशन करी थी दैट जनरल्स आफ्टर जनरल्स यूज टू आस्क US प्रेसिडेंट, हम यहाँ पे बैठ के हमारा मिशन ही क्या है? देयर वाज नो मिशन। सो दैट इज़ वाई उन्होंने अफ़गान फोर्सेस को उस तरह से तैयार भी नहीं किया था जो उनका ओरिजिनल प्लान था। और ये भी है कि फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, वेदर बी प्रेसिडेंट हामिद करज़ाई और अशरफ गनी, दे नेवर सपोर्टेड द अफ़गान फोर्सेस विथ मनी, इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड द फैक्ट दैट ये भी नहीं, उनको सैलरी भी नहीं मिलती थी, उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी, करप्शन और ये बहुत था, बहुत करप्शन था। उनके नाम पर फंड बहुत आए कि आप और फोर्स वो को बहुत 3-4 मजबूत साल से कीजिए, चल रही थी। हाँ ट्रेनिंग कीजिए, लेकिन वो पैसा लोग खा रहे थे। बिल्कुल। सो आरोप तो बाद में गनी और सरकार पर भी लगे कि वो बहुत सारे डॉलर्स लेके भागे। डॉलर्स तो लेके भागे ही, उन्होंने अफ़गान फोर्सेस को उस लेवल पे कभी जाने ही नहीं दिया, क्योंकि उनका भी ये था कि अफ़गान फोर्सेस अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा समवेयर डाउन द लाइन, प्रॉब्ली कोई अगर एक कू हो जाए, जैसा उन्होंने इतिहास में देखा था। हाँ, तो तभी उनका वो भी एक फियर था, क्योंकि अफ़गान हिस्ट्री जो है बहुत चेकर्ड है, यहाँ पे कोई भी चीज़ सीधी नहीं है, उनकी एथनिसिटी की भी बहुत प्रॉब्लम है। सो वो सब चीज़ें थी विच इज़ वाई मैं नहीं ब्लेम करती हूँ अफ़गान फोर्सेस को, क्योंकि मैंने जितना भी देखा है फ्रंट लाइन में जब गई थी मज़ार शरीफ में, एट दैट टाइम वो सोल्जर्स प्रॉपर लाइव गन बैटल चल रहा था विद तालिबान। आई सॉ हाउ दे वर फाइटिंग, बट उनमें से कहा, उनमें क्या थी उम्र थी उनके, कोई 20 ईयर्स, कोई 21, कोई 22, उनमें से जो सबसे सीनियर था उसका ही वॉज 24.5। सो आप क्या ही कर लोगे ऐसे फोर्सेस के साथ, हु आर वेरी यंग, बट देन दे वर स्टिल रेडी टू गिव देयर लाइव्स फॉर द कंट्री। बाद में अमेरिका की तरफ से आरोप भी लगे कि हमने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन ये लोग लड़ने को तैयार नहीं हैं, इनके अपने अंदर के समीकरण इस तरह के हैं, जो आपने कहा भी अभी, वो कबीले वाले, कि इन्हें खड़ा करना मुश्किल है, और एक जो एथनिसिटीज़ अलग अलग होती हैं तो उसके बीच में कॉमन मैसेज देना या एक कॉमन कॉज खड़ा करना, वो भी इस दौरान हो ही नहीं पाया, ना सरकार की तरफ से अफ़गानिस्तान की और ना अमेरिका की तरफ से, कि उन्हें देखिए, लड़ना क्यों चाहिए। अमेरिकन फोर्सेस का अगर आप देखेंगे, राइट फ्रॉम वियतनाम वॉर हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ रहा है। एक तो वो अटैक करने का अपना एक्सक्यूज़ रखते हैं, फिर वो उस देश पे जाके अटैक कर देते हैं, चाहे वियतनाम हो, इराक वॉर हो, अफ़गानिस्तान हो, या फिर अभी यूक्रेन को सपोर्ट करना हो। यूक्रेन लड़े ना लड़े, वो ज़रूर लड़ाई चला के रखेंगे, और उनका विड्रॉल का भी अपने ही एक्सक्यूजेस होते हैं, जो बड़े अब्रप्ट होते हैं। हाँ, withdrawal जो बड़े उनके। अब्रप्ट होते हैं। आई माइट साउंड अ लिटिल ऑफ, बट अमेरिकन मिशंस ऐसे ही होते हैं। आप पहले मिशन कर लेते हो, कुछ एक एक्सक्यूज़ अपना इंटरनल होता है, पूरी दुनिया को आप तहस नहस कर देते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा उनसे ही कभी नहीं हो पाया। तो चाहे वो सद्दाम हुसैन को हैंग करना हो या गनी को भगा देना हो, जो भी है उनको निकल जाना है। So I would not really believe what they said. They came in that country with a lot of promise. उन्होंने ही कहा था कि हम एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर अफ़गानिस्तान को एक प्रॉपर कंट्री बना के जाएंगे, जहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। So that would be my answer. लौटते हैं आपके दौरे पर, आप काबुल आई। काबुल तो बड़ा शानदार दिखाई दिया उस वक्त आपको, सब ठीक ठाक ही था, मतलब उस तरह की बड़ी सिटी भले ही नहीं थी, लेकिन लोग बाग घूम रहे थे वहाँ पर, जो है आप कह रही थी कि हर तरह का काम चल रहा था, गाना बजाना भी चल रहा था जो बाद में हराम करार दिया गया, सैलून भी चल रहे थे, सब सही था। वहाँ पर सही था, और उसके बाद आप जब बाहर गए तो वहाँ भी सब सही था, या वहाँ पर थोड़ा कुछ और माहौल था, जैसे अक्सर देखने को मिलता है किसी देश की राजधानी में कुछ और, राजधानी से थोड़ा बाहर जाइए तो कुछ और? नहीं, बिल्कुल, राजधानी से बाहर सब कुछ ही एकदम ही डिफरेंट था। मज़ार शरीफ जो एक उनका बहुत बड़ा बिज़नेस और ट्रेडिंग हब है, वहीं पे अगर आप देखेंगे तभी से ये फीलिंग थी। वो लोग, मुझे लगा जैसे कि इंतज़ार कर रहे हैं कब तालिबान आएंगे। उनके अंदर एक
आप कह सकते हैं गुस्सा आ गया था अगेंस्ट अमेरिकन्स, कुछ नहीं किया। अशरफ गनी तो करप्टेड गवर्नमेंट था ही।